नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस को प्राप्त करें। वीडियो अंत तक देखें और पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक, शेयर या उस पर कमेंट भी करें। ज्योतिष और विज्ञान कैसे संबंधित है, इस बात को समझने के लिए आपको हमारी सारी वीडियो सीरीज शुरुआत से अंत तक देखनी पड़ेगी। आइए मित्रों, हम अपनी चर्चा को कंटिन्यू रखते हैं और जहां पे लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसके आगे फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये पोर्शन भी देखा हुआ था। अगर आपको याद हो, इसमें मेंशन है कि हर ग्रह की ड्यूरेशन कितनी होती है। इसमें जनरली बस सबके स्वामी और उनकी राशि के नाम है। यह मैं स्लाइड पहली बार प्रेजेंट कर रहा हूं जहां पे एक समरी है पूरी। इसमें यह लिखा हुआ है कि ग्रह की स्वराशि कौन सी है, उनकी उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है, मित्र राशि कौन सी है, या उनकी सम राशि कौन सी है, या उनकी शत्रु राशि कौन सी है। तो एक कोशिश करी है कि मैंने एक ही स्लाइड के अंदर समरी बना दूं जिससे कि आपको अलग अलग जगह ढूंढना ना पड़े। और अगर आप किसी भी तरह से चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें जो आपका ऑलरेडी ज्योतिष का ज्ञान है और उसको और निखारें, तो ऑब्वियसली यह वेबसाइट जिसका मैं जिक्र करूंगा आने वाले में, वह आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि वहां पे आ जाकर के आप अपनी क्विज लिख सकते हैं, स्कोर देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक बार अगर उनका कोर्स पूरा हो जाता है तो वो है आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं कोर्स ऑफ कंप्लीशन के लिए। तो यह आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि काफी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे लिखा है कि पूजा पाठ एंड मंत्रास। ये हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। हम लोगों ने बहुत सुना है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी परेशानी में होता है तो उसको पूजा और मंत्र का सहारा दिया जाता है। मैं इसमें यह कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि पूजा हेल्पफुल नहीं होती है, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से बात रखना चाहूंगा। दूसरों की पूजा करने से आपको फल की प्राप्ति इतनी नहीं होती है जितनी कि आप खुद करें। अगर आप देखें, जो श्लोकाज हैं संस्कृत में हम लोगों के लिखे हुए, सदियों सदियों से हम उनको यूज कर रहे हैं, वह काम कैसे करते हैं? वह काम केवल और केवल जो उनके वाइब्रेशंस हैं, उनके एम्पलीट्यूड्स हैं, या जो एक और प्रॉपर्टी आती है फिजिक्स की जिसको रेजोनेंस बोलते हैं, उसकी वजह से काम करते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कुछ मील या किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति आपके बिहाफ पे अगर वो पूजा कर रहा है, वह कितना इफेक्टिव होगा? यह अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। हम लोगों ने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी है। हमारे पास में तकरीबन 4000 लोगों का डेटा है और हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से वो श्लोका या मंत्र का यूज करते हैं और उनका उनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से एनालाइज किया है। मैं जैसे कि पहले भी कह चुका हूं, हमारे अभी रिसर्च और जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं सब अभी पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये अंडर डेवलपमेंट है। तो मैं इसको पूर्ण तरह से आपके सामने नहीं रख पाऊंगा, लेकिन आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किस डायरेक्शन में काम चल रहा है। आपने बहुत दिन पहले सुना होगा या आप सुनते आए होंगे कि लोग गाना गा करके एक कांच के ग्लास को तोड़ सकते हैं, उनके पास में ये शक्ति है। तो बेसिक तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप ये सोचिए, ये एक साइंस का इवेंट है या साइंस का फिनोमेना है। इसका किसी जादुई शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति अपनी आवाज में वह फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट से मैच कर जाती है, तो यह करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस और आदमी के या जो व्यक्ति है उसकी टैलेंट पे डिपेंड करता है। यही बात अगर आप देखेंगे, अगर आप एक वाइन का ग्लास रख दीजिए या कांच का ग्लास रख दीजिए, साथ में एक स्पीकर लगा दीजिए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट करके MP3 फॉर्म में दे देती हैं। अगर आप इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो आप देखेंगे कि ग्लास आपका वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएगा। अगर ये ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, यानी कि स्टेट ऑफ रेजोनेंस अगर अचीव हो जाएगी, तो ये ग्लास में जो वाइब्रेशंस हैं ये बहुत ज्यादा
एम्पलीफाई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ के सामने आएंगे, और ये इस हद तक जा सकते हैं जहाँ पे ये ग्लास को गिरा करके तोड़ भी सकते हैं। हम लोग कैसे काम करते हैं, जो भी रिकॉर्ड अपना हम लोग अपने जितने भी जो भक्तगण हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनका हम लोग जिस तरह से वो मंत्र का उच्चारण करते हैं उसको हम कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद में कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं DFT के, जो शायद आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। DFT है, FFT है, उनके एल्गोरिथम्स होते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कुछ एल्गोरिथम्स लगाकर डिकम्पोज करके समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जो व्यक्ति इन श्लोक या इन मंत्र का जो यूज कर रहे हैं उसमें जो एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स हैं वहां तक वो पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पाते तो जो मंत्र का आप जाप डेली करते हैं वह लगभग बेकार है। ये आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा कि आपके किसी ज्योतिष ने या आपके किसी पंडित ने आपको एक मंत्र का जाप करने को बोला, लेकिन अमूमन ये शिकायत आती है कि वह मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने शिकायत करने से पहले ये सोचा कि यह मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या आप उसको साइंटिफिक तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं? क्या आप अपना जो मंत्र प्रोनाउंस करते हैं उसका एम्पलीट्यूड है या जो भी उसके वेरिएशंस हैं वो आप फॉलो कर रहे हैं, या आप केवल मन में बुदबुदा करके उनको छोड़ देते हैं? अगर हम अपनी रिसर्च की बात करें तो हम बहुत सारे पैरामीटर्स लेकर के इनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि जो आप श्लोक या जो आप मंत्र डेली उच्चारण करते हैं, जैसे कि ज्यादातर केस में देखा गया है 108 बार आपको प्रोनाउंस करने के लिए बोला जाता है वह श्लोक, तो उनका इफेक्ट आपके ऊपर होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा हम ये भी चेक करते हैं कि जो भी आपको मंत्र बताए गए हैं बोलने के लिए वह आपके लिए बने भी हैं या नहीं बने हुए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको मंत्र बोला गया है बृहस्पति या गुरुदेव को शांत रखने के लिए, लेकिन आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। यह बात अगर साइंटिफिक तरीके से आप सोचने की कोशिश करिए तो आप एक ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं है। दूसरे अगर हम स्टेप में देखते हैं तो ये देखते हैं कि अगर आप मेडिसिन तो ले रहे हैं लेकिन उसकी ऑप्टिमल डोज नहीं ले रहे हैं या ओवरडोज ले रहे हैं। ऑप्टिमल डोज कोई फायदा नहीं करेगी, ओवरडोज फायदा की जगह नुकसान भी कर सकती है। इन सारे पैरामीटर्स के जरिए, बाय द वे, जो मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूं ये यहाँ पे, ये केवल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए है। मैं उन सब वेबसाइट्स का आभारी हूं जिन्होंने जहां से मैंने ये पिक्चर डाउनलोड करके यहाँ पे आपको दिखाई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मंत्र काम नहीं कर रहा, आप अपने कमेंट्स पे लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट्स लिखिए, बताइए मंत्र आप कौन सा मंत्र जाप करते हैं। आप अपनी हॉरोस्कोप हमारी वेबसाइट पे जाकर अपलोड कर सकते हैं। वहां पे ये प्रोविजन भी है कि आप अपनी ऑडियो फाइल भी अपलोड कर सकते हैं जब भी हमको टाइम मिलेगा, क्योंकि हम लोग तकरीबन हजारों इस समय भक्तगणों से हम लोग घिरे हुए हैं और टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलवाता हूँ, जब भी आप अपलोड करेंगे हम लोग जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा आपकी हम मंत्र उच्चारण करने की, मंत्र को बोलने के तरीके से जिस तरह से भी होगा हम उसको एनालाइज करेंगे और आपको हम बताएंगे कि यह कितना आपके लिए उपयुक्त है। लेकिन हम लोगों को दो चीज चाहिए होती हैं इस केस में, एक आपकी जन्म पत्री की डिटेल और दूसरी आपकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ, जब आप एक मंत्र का जाप कर रहे हैं तो अपने सामने आप एक मोबाइल रख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, MP3 बना करके हमारी वेबसाइट पे आप अपलोड कर दीजिए। हम उसको एनालाइज करके आपके सामने हम रिजल्ट लेके आएंगे। चलिए, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम लोग अपने क्विज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वह भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इन चीज को, विषय वस्तु को समझना चाहते हैं तो आपको जो क्विज मैं करवा रहा हूं उनको आपको निरंतर करना है, प्रैक्टिस करनी है, वेबसाइट पे जाकर के उनको पूरा करना है। और जब भी मौका लगे आप उसको याद भी करने की कोशिश करिए, और एक दिन वह निश्चित आएगा जबकि आप सारी की सारी क्विजेज पूरी कर लेंगे और आपके पास में सर्टिफिकेट भी होगा। याद रखिएगा, यह सारी चीजें जो मैंने डिस्कस करी हैं यह अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो पब्लिकली वही अवेलेबल है जो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। बाकी अभी रिसर्च जारी है, शायद रास्ता लंबा है, लेकिन आपके सहयोग की हमको जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।